तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डाइमा का सेकंड एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा बच्चे बन चुके हैं। हमें शैनरो को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हारी विश अब ओवर हो चुकी है। डोमाहा कहता है कि अभी मेरे पास 3 विश पड़ी हैं, पर शैनरो कहता है कि जो मुझे पहली बार समन करता है उसके पास बस एक ही विश होती है। हमें शैनरो दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हारी विश ग्रांटेड हो चुकी है। फिर हमें क्रीलिन दिखाया जाता है जो कहता है ये एक सुहावना दिन है। तभी गोकू और वेजिटा उस पर गिर जाते हैं। क्रीलिन कहता है कि तुम दोनों बच्चे बन चुके हो। गोकू और वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी हमें गोमाहा को दिखाया जाता है जो शैनरो पर गुस्सा हो रहा होता है। गोमाहा कहता है कि उसे पता था शैनरो ऐसे ही भाग जाएगा। मुझे शैनरो से थर्ड आई मांगनी चाहिए थी। गोमाहा ओल्डन मैकिन को कहता है कि ड्रैगन बॉल्स को दोबारा ढूंढो। ओल्डन मैकिन कहता है कि तुम्हें उसके लिए डमैजियस से लड़ना होगा। गोमाहा कहता है कि वो रिचुअल दोबारा से कर ड्रैगन बॉल को पालो। ओल्डन मैकिन कहता है कि ये वो 2 बार नहीं कर सकता। डेगुसु गोमाहा से कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने पा लिया है। फिर गोमाहा कहता है कि बिना टेंडे के अर्थ पर ड्रैगन बॉल कुछ भी नहीं है। तभी टेंडे बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है। गोमाहा कहता है कि टेंडे को अपने साथ ले लो, हम टेंडे को होस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। डेगुसु टेंडे को अपने साथ ले लेता है और एक टेलीपोर्ट होल से वापिस चले जाते हैं। तभी हमें बुल्मा दिखाई जाती है जो कहती है गोटन और टैंक्स और भी छोटे हो चुके हैं। वेजिटा पूछता है कि सब लोग छोटे हो चुके हैं, पर शैटन बताता है कि सब लोग छोटे नहीं हुए, उनके वर्कर्स अभी भी बड़े हैं। क्रीलिन कहता है कि सब लोग बॉडी से तो छोटे हो चुके हैं पर उनमें समझ अभी भी उतनी ही बड़ी है। वेजिटा पिकलो से इस बारे में पूछता है। पिकलो बताता है कि किसी ने ड्रैगन बॉल से शैनरो से विश मांगी होगी। सुप्रीम काय तभी कहते हैं कि उन्हें मंदिर के पास कोई बुरी शक्ति महसूस हुई। गोकू कहता है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए, पर गोकू छोटे होने की वजह से अच्छे से उड़ नहीं पाता और खाने के टेबल में जा गिरता है। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो गोकू को कहता है कि तुम छोटे होने की वजह से उड़ नहीं पा रहे। गोकू उसे पहचानता नहीं। हमें पता लगता है कि वो बच्चा मास्टर रोशी है। गोकू कहता है पर आप तो बूढ़े थे, पर मास्टर रोशी कहते हैं कि अब नहीं। मास्टर रोशी गोकू को कहते हैं कि अब वो उसे कामाशाशिन बुला सकता है और फिर वेट्रेस को फ्लाइंग किस देते हैं। तभी सुप्रीम काय बताते हैं कि गोबीतो हमें वहां ले जा सकता है। पिकलो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। हमें दिखता है कि वो सब लोग टेंपल पर आ चुके हैं। गोकू मिस्टर ओप्पो से टेंटे के बारे में पूछता है। मिस्टर ओप्पो उन सबको बताते हैं कि डीमन रिलम से कुछ लोग आए थे जो टेंटे को अपने साथ ले गए। इसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। गोकू को चिंता होने लगती है कि वो टेंटे को मार देंगे, पर सुप्रीम काय कहते हैं कि उनके पास कोई प्लान होगा और वो टेंटे को इस तरह नहीं मारेंगे। मिस्टर ओप्पो उन्हें विश के बारे में भी बताता है और बताता है कि उनके साथ एक ओल्ड नमैकिन भी था। पिकलो ये सुनकर हैरान हो जाता है और बताता है कि वो एक लेजेंडरी नमैकिन है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ओप्पो उन्हें गुमा और डेगुसु के बारे में भी बताते हैं। सुप्रीम काय ये सुन के हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि वो उसका भाई है। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है। सुप्रीम काय बताते हैं कि वो एक अड़ियल और काफी बुरा है। गोकू कहता है कि पहले हमें टेंडे को बचाना चाहिए। तभी सुप्रीम काय कोबीतो को कहते हैं कि सुप्रीम वर्ल्ड से जाकर स्पेसशिप ले आए। कोबीतो जाके ले आता है पर वो काम नहीं कर रही होती। गोकू कहता है कि बुल्मा इसे ठीक कर सकती है। तभी कोबीतो बुल्मा वेजिटा को ले आता है। पिकलो पूछता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है। बुल्मा बताती है कि उसने ट्रंक्स को बेबी सीटर के पास दे दिया है, वो ट्रंक्स का ध्यान रखेगी। बुल्मा उस स्पेसशिप को देखती है और कहती है कि ये तो खराब हो चुकी है। तभी सुप्रीम काय हमें बताते हैं कि कोई आम स्पेसशिप डीमर इलम में नहीं जा सकती। बुल्मा कहती है कि ये उसे 10 दिन में ठीक कर सकती है। गोकू कहता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वेजिटा कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बुल्मा कबीतो को ये स्पेसशिप अपने घर पहुंचाने के लिए बोल देती है और कबीतो मान भी जाता है। फिर हमें बुल्मा के गराज का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है गोकू अब उड़ना और लड़ना सीख चुका है। तभी बुल्मा सबके लिए खाना मंगवाती है। गोकू कहता है वो किसी काम के लिए बाहर जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा पिकलो से डीमर इलम के बारे में पूछता है। पिकलो कहता है कि वो वहाँ पे जन्मा तो नहीं पर उसे डीमर इलम के बारे में पता है। पहले वहाँ नमेकिन रहा करते थे पर उन्हें पसंद नहीं कोई उनके ऊपर राज करे, इसलिए वो बहुत छोड़कर चले गए। सुप्रीम काय हमें बताते हैं कि कभी एक समय था जब माजिन बू डीमर इलम में गिर गया था, पर अब वहाँ पे जिनके पास परमिशन है वही रह सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गोकू कैरिन के पास जाता है और उससे अपने डंडे के बारे में पूछता है। कैरिन कहती है कि वो स्टिक मास्टर रोशी के पास है। तभी गोकू उड़कर मास्टर रोशी के पास पहुंच जाता है। गोकू मास्टर रोशी से स्टिक के बारे में पूछता है। मास्टर रोशी बताते हैं कि वो स्टिक अब कपड़े सुखाने के काम आ रही है। ये सुनकर टर्टल चौंक जाता है। गोकू अपनी स्टिक को वापस ले लेता है और वापस आकर करतब दिखाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक शूटिंग
स्टार उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर बाद में हमें पता लगता है कि वो एक शूटिंग स्टार नहीं, एक स्पेसशिप है। ओप्पो बताता है कि ये वही स्पेसशिप है जिससे वो दोनों लोग यहाँ पर आए थे, या तो उसके जैसा हो सकता है। तभी वो स्पेसशिप उनके पास लैंड होता है। उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है जो बिल्कुल सुप्रीम काय जैसा दिख रहा होता है। उसके तीखे कानों से पता लग जाता है कि वो एक डीमर इलम से आया है। वो गोकू से पूछता है, क्या तुम ही गोकू हो? गोकू कहता है हाँ। वो गोकू को कहता है क्या वो गोमाहा को उसको हराने में मदद करेगा, जो किंग दोबारा के मरने के बाद डीमर इलम का किंग बन चुका है, जो बहुत बुरा इंसान है। सुप्रीम काय पूछते हैं क्या उसी ने टेंटे को किडनैप किया है। सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें गोमाहा को कमजोर नहीं समझना चाहिए, पर गोकू कहता है हमें टेंटे को बचाने के लिए जाना चाहिए। सुप्रीम काय उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम ग्लोरियो बताता है। सुप्रीम काय पूछते हैं कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता। वो कहता है कि उन्हें थर्ड डीमर इलम किंग ने भेजा है। उसने कहा है कि वो अपने साथ गोकू और वहाँ के सुप्रीम काय को भी लेकर आए। तभी बुल्मा ग्लोरियो से उसके स्पेसशिप को देखने के बारे में बोलती है, जिससे वो अपना भी बना पाए। ग्लोरियो कहता है कि उसे ये जल्दी करना होगा। इतने में सुप्रीम काय गोकू को कहते हैं कि उसे ग्लोरियो के पास सावधान रहना होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चौंका कि वो बच्चे बन चुके हैं। गोकू कहता है कि उन्हें इसके बारे में किंग ने बताया होगा। फिर वो जाने लगते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। ग्लोरियो कहता है कि इसमें सिर्फ 3 बंदे आ सकते हैं। वेजिटा कहता है कि अब हम बच्चे हैं, हम इसमें आ सकते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम बुल्मा के साथ आ जाना जब वो अपना स्पेसशिप ठीक कर लेगी। तभी सुप्रीम काय और गोकू उस स्पेसशिप में बैठकर उड़ जाते हैं। गोकू सबको बाय कहता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।